Hello bachcho, let's see the question, and here the question is for a gas phase reaction Cl2 plus CHCl3 convert हो रहा है HCl and CCl4 में. The rate law is given as R is equals to K Cl2 power 1 by 2 and the concentration of CHCl3. Explain how the rate of reaction varies when the concentration of chlorine is double. हमसे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें रेट लॉ गिवन है फॉर द अबव रिएक्शन एंड अगर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन को डबल कर देते हैं तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से वेरी करेगी एंड हमें यूनिट्स गिव यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट भी यहाँ पे बतानी है. तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट. तो यहाँ पे बच्चों हमारे को क्या गिवन है, आर is equals to K concentration of Cl2 1 by 2 concentration of CHCl3 और एज पर द क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डबल करेंगे. तो बेसिकली बच्चों हमें क्या मालूम है इन द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है. तो चलिए बच्चों अप्लाई करते हैं यहाँ पे. हम इस न्यू जो हमारे को सिचुएशन गिवन है हम उसको मान लेंगे. उसके लिए रेट आर डैश इज इक्वल्स टू के, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है, डबल करा हमने यहाँ पे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 हमें एज इट इज रखना है. अब अगर हम जो इसे और मॉडिफाई करें तो हमारा ये कैसा आएगा, के 2 रेज टू द पावर 1 by 2 क्लोरीन 1 by 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 ऐसे ही. तो जो हमारा यहाँ से R डैश निकल के आ रहा है बच्चों वो कैसे निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के क्लोरीन 1 by 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3. तो अगर बच्चों हम इसे इस रेट से कंपेयर करें इनिशियल रेट से तो जो हमारा फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है एज पर दिस तो वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ आर के, स्क्वायर अंडर रूट 2 ऑफ आर के. तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया है विद बिटवीन द इनिशियल रेट एंड द फाइनल रेट. तो बच्चों एक पार्ट तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. अब हमसे पूछा जा रहा है द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो चलिए बच्चों रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं. तो जब हमें फाइंड आउट करनी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वो फॉर्मूला होता है हमारा 1 by unit of concentration raised to the power n minus 1 and time inverse. तो अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें जो हमारे को कॉन्सेंट्रेशन है वो जनरली हमारी मोल पर लीटर ही होती है. सो दैट इज 1 by मोल पर लीटर n-1 एंड टाइम हमारा सेकेंड इनवर्स में रहता है. तो जो हमारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो कितना निकल के आ रहा है, L by मोल रेज टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स एंड जो यहाँ पे n है वो क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट कैलकुलेट करने को बोला था, हमने वो भी कैलकुलेट कर दिया एंड रिलेशन भी हमने फाइंड आउट कर दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करा जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन को डबल किया. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.